हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 12th क्लास नैतिक शिक्षा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के एग्जाम्स के लिए, यानी कि 26 मार्च 2025 को आपका जो हिंदी का पेपर होगा उसमें जो नैतिक शिक्षा वाली किताब आपकी आदर्श जीवन मूल्य, तो उसमें उसके लिए आप ये वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इनमें से ही देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इनमें टेक्सचुअल वाले ही हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी आंसर ढूंढने में भी। अब शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। अगर आपको 12th क्लास हिंदी की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमने पेड PDF बना रखी है, अगर आपको आंसर्स के साथ है सारी सब्जेक्ट सारी बुक्स वगैरह इंक्लूडेड है, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है वेबसाइट का लिंक भी दिया है, वहाँ से परचेज कर सकते हो, या फिर आप जो है टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है। अब यहाँ पे देखते हैं चैप्टर, इसमें जो है क्लास 12 नैतिक शिक्षा चैप्टर 1 दुर्बलता छोड़ो दृढ़ता अपनाओ। इसके लिए आपको 5 क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर में से। पहला प्रश्न है, हताश होने के कारण अर्जुन की मन स्थिति कैसी थी? चिंताएं व आशंकाएं मानव को कैसे प्रभावित करती हैं? जीवन पथ पर सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में क्या समझाया? जीवन से महानता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? तो ये आपको 5 क्वेश्चन है जो आपको इस चैप्टर में करने हैं। चैप्टर 2 देखो, दुविधा से ऊपर उठो। पहला प्रश्न है, इंद्रिय निग्रह यानी नियंत्रण से विद्यार्थी जीवन में क्या क्या लाभ हैं? हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है ये क्वेश्चन मिलने के चांस है। देखो कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जिनके चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे एग्जाम में आने के, तो उनको बता रहा हूँ, उनको हाईलाइट कर दूँ मैं बीच बीच में। मानव जीवन को अनमोल बनाने हेतु महापुरुषों ने क्या क्या उदाहरण दिए? गीता की व्यवहारिक सोच मनुष्य के लिए किस प्रकार लाभकारी है? सात्विक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन करने के क्या लाभ हैं? एक ये वाला क्वेश्चन इसमें से अच्छे से करना। आत्म अनुशासन के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सफल बना सकता है? पाठ नंबर 3 है हमारा संतुलित जीवन। संतुलित जीवन पाठ में जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार का भाव रखने की प्रेरणा दी गई है? अनुकूलता और प्रतिकूलता से हमें किस प्रकार का संयमित व्यवहार करना चाहिए? चैप्टर 4 है हमारा कार्य में कुशलता लाएं। एकाग्रचित व्यक्ति जीवन में किस प्रकार सफलता प्राप्त करता है? उदाहरण के साथ बताना है। पाठ के आधार पर बताइए कि प्रेम और मोह में क्या अंतर है। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। विपरीत परिस्थिति में भी स्वामी विवेकानंद अपने किन गुणों के कारण आगे बढ़ते रहें? जीवन की सबसे बड़ी संपदा क्या है? कार्य में कुशलता पाठ के आधार पर बताइए। गीता में सच्चा कर्मयोगी किसे कहा गया है और क्यों? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका इस चैप्टर से। देखो ये जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि भाई पुरानी बुक नहीं थी तो हमें आइडिया भी नहीं है कि हाँ पहले जो है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर देख के आइडिया हो जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बट अभी जो है ये लेटेस्ट बुक है, ठीक है, इसलिए इसमें इस पर्टिकुलर बुक में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे बाकी बुक्स के कंपेयर में हिंदी सब्जेक्ट में। इसमें एडिशन या एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसीलिए हैं क्योंकि भाई एग्जाम में पूछने के चांस जो है, क्योंकि पहली बार पूछ रहे हैं, लेकिन हाँ अपने एक्सपीरियंस बेस पे आपको बता सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और इसीलिए जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपको अभ्यास वाले मिलेंगे और रिपीट भी अभ्यास वाले में होते हैं। 10th का जो एग्जाम हुआ है, बाकी क्लासेज का भी हुआ है, तो सबके में यही देखने को मिला है, अभ्यास वाले में जाए और उसी के बेसिस पर आपको ये क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से करके जाना है आपको, ताकि नैतिक शिक्षा में एक भी क्वेश्चन बाहर से आपको देखने को ना मिले। अब देखते हैं चैप्टर 5 शांत जीवन, शांत मन उन्नत जीवन। वह कौन सी शक्ति है जो प्रत्येक स्थिति व परिस्थिति में एक समान रहती है? हमारे मन पर उसका आधार क्यों होना चाहिए? मन की स्थिरता व मजबूती के लिए हमें क्या करना चाहिए? सिकंदर किस भाव से प्रेरित होकर संत से कुछ मांगने को कहता है? संत सिकंदर को क्या जवाब देते हैं? हमें मन में क्या नहीं रखना चाहिए और क्यों? पाठ नंबर 6 है हमारा संघर्षों में विजय का मार्ग। आज के संदर्भ में गीता की क्या प्रासंगिकता है? इंपॉर्टेंट रहेगा ज़्यादा आपका। मन का आहार क्या है? चैप्टर 7 है खेती में अर्जित गौरव और समृद्धि। रघुराज का जन्म कहाँ हुआ? उसने कौन सा व्यवसाय अपनाया? अंजलि ने किस विषय में और कब जो है MBA की परीक्षा पास की? खेती बाड़ी के कार्य से अंजलि सालाना कितने तक का व्यापार करती हैं? खेती करने के अतिरिक्त रघुराज का अन्य व्यवसाय क्या है? चैप्टर 8 देखो, दुर्गा भाभी। दुर्गा देवी का जन्म कब और कहाँ हुआ? असेंबली में कब और किसने बम धमाका किया? भगत सिंह व राजगुरु को लाहौर से बाहर निकालने में दुर्गा भाभी ने किस प्रकार मदद की? इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला भी आपका इस चैप्टर से ज़्यादा ही। पति की मृत्यु होने पर दुर्गा देवी ने क्रांतिकारी गतिविधियों में कैसी भूमिका निभाई? ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है मेरे एक्सपीरियंस से कि भाई इस चैप्टर में से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको। चैप्टर 9 देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। वेद में कैसी विचारधारा की कामना की गई है? चैप्टर 10 देखो, हेमचंद्र विक्रमादित्य। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलने के हाईएस्ट चांस है।
हेमू का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हेमू शाही तख्त पर कैसे बैठा? हेमू ने आदिल शाह के राज्य की सुरक्षा किन किन विद्रोहियों से की? ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। हेमू को आदिल शाह द्वारा बंगाल भेजे जाने पर किसने उसकी गैर हाजिरी में दिल्ली और आगरा पर आक्रमण किया और उसका क्या परिणाम हुआ? हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि से कब नवाजा गया? तो ये थे आपके नैतिक शिक्षा के टोटल क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स के मैंने बता दिए हैं। ये वाले क्वेश्चन जरूर करके आना। बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस देखनी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हो। और हाँ, अगर आपको आंसर्स के साथ चाहिए भाई, पेड PDF बना रखे आपके, जिसमें आपको सारी सब्जेक्टों के सारी किताब, हिंदी की जितनी भी किताबें आपकी सभी के आंसर के साथ में मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडिशन क्वेश्चन भी आपको, जिसको पढ़कर आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। हिंदी में क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो PDF भी परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के लिंक से। टेलीग्राम पे मैसेज कर देना है तो हेलो CCL, ताकि मैं समझ जाऊँ PDF चाहिए, या फिर आप जो है वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।